लड़का लोहे की कील को मुंह में लेता है, फिर उसे जल्दी से निगल जाता है। कौन सोच सकता था कि वो एकदम से उल्टी करेगा और उसके मुंह से एक अंडा निकल आएगा। इसके बाद दूसरा, तीसरा। दर्शक आगे बढ़कर उसे इनाम देने लगे। उसे नहीं पता था कि एक नई सीखी हुई चाल से वो अपनी और अपनी माँ के आधे महीने का खर्च कमा लेगा। फिर वो जल्दी से घर की ओर भागा। माँ को देखते ही सबसे पहले उसने कहा कि वो उसके शरीर को हिलाए। माँ ने हल्के से जोर लगाया और लड़के के शरीर से सिक्के झरने लगे। माँ को खुश देखकर उसने वादा किया कि जल्द ही वो इन सिक्कों को सोने में बदल देगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि ये सड़क का जादू केवल पेट भरने लायक ही था। बचपन के वादे को पूरा करने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। संयोग से एक बड़ा मौका उसके सामने आ गया। उस दिन हुदनी हथकड़ी से भागने का करतब दिखा रहा था। तभी एक पुलिस वाले ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। उसने हुदनी को असली हथकड़ी पहनाई और सबके सामने उससे भागने को कहा। इस चुनौती का जवाब देने के लिए हुदनी ने शांति से पीठ फेरी और अपनी कमर से एक तार निकाला। 5 सेकंड बाद हुदनी ने सचमुच हथकड़ी खोल दी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हुदनी को अपनी शोहरत बढ़ाने का एक शानदार तरीका सूझा। अगले दिन वो पुलिस थाने पहुंचा और अपनी सारी जमा पूंजी लेकर जेलर से एक शर्त लगाई। इस चुनौती से जेलर का उत्साह जागा। उसने खुद हुदनी को हथकड़ी पहनाई, उसके पूरे शरीर की तलाशी ली और उसे जेल में धकेल दिया। उसकी पत्नी ने हुदनी को चूमा और अलविदा कहा। सतर्क जेलर ने तुरंत उसके मुंह की जांच की और कुछ भी संदिग्ध न पाकर सख्ती से कहा कि अगर हुदनी भाग नहीं पाया तो उसे सामाजिक व्यवस्था भंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुदनी ने यह सुनकर जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। सबके जाने के बाद असली प्रदर्शन शुरू हुआ। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। इस जेल से भागने की घटना ने हुदनी को अखबारों की सुर्खियों में ला दिया और उसका नाम घर घर में मशहूर हो गया। प्रसिद्धि के साथ हुदनी को यह भी समझ आया कि उसे और शानदार जादू दिखाना होगा, वरना वो जल्द ही भुला दिया जाएगा। जब वो हताश था, तभी उसकी मुलाकात प्रॉप मास्टर जिम से हुई। जिम ने 1 सेकंड में ताला खोलने वाला औजार बनाया था और उसके पास एक और साहसी विचार था। उसने जेल में घुसकर जेलर से शर्त लगाई कि वो पूरे शरीर में जंजीरों से बंधा होने के बावजूद जेल से भाग जाएगा। जेलर ने उसे सबक सिखाने की ठानी। हुदनी को चालबाजी से रोकने के लिए जेलर ने उसके कपड़े उतरवा दिए और उसे जेल में डाल दिया, यहाँ तक कि उसके मुंह को टेप से बंद कर दिया। जेलर को यकीन था कि इस बार हुदनी नहीं बच पाएगा। लेकिन जैसे ही सब गए, हुदनी ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके पास 6 उंगलियां थी। 5 मिनट बाद जब जेलर ने दरवाजा खोला, हुदनी गायब था और वहां सिर्फ जंजीरें पड़ी थी। इस भागने की घटना ने हुदनी को और मशहूर कर दिया। लोगों ने उसे भागने का राजा कहना शुरू कर दिया। जल्द ही वो साधारण जेल से भागने से संतुष्ट नहीं रहा। हुदनी ने पानी के टैंक से भागने का जादू बनाया। अपने पैरों को हथकड़ी से बांधकर उल्टा लटकाकर पानी के टैंक में डाला गया और टैंक को चारों ओर से ताला लगा दिया गया। इस जादू में असफलता का मतलब सिर्फ शोहरत की हानि नहीं, बल्कि हुदनी की जान भी थी। सब कुछ तैयार होने के बाद टैंक को एक बड़े पर्दे से ढक दिया गया। समय बीतता गया और दर्शक घबरा उठे। वे चिल्लाने लगे कि उसे बचाया जाए। उसकी पत्नी भी डर गई और टैंक खोलने की मांग करने लगी। सहायक ने पास खड़े अग्निशामकों को टैंक तोड़ने के लिए बुलाया, लेकिन जब पर्दा हटाया गया, टैंक खाली था। इस प्रदर्शन ने हुदनी की शोहरत को नई ऊंचाई दी और इससे अमेरिकी सरकार का ध्यान उसकी ओर गया। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका को एक कुशल जासूस की जरूरत थी जो दुश्मन देशों से सैन्य जानकारी हासिल कर सके। इस समय मशहूर हुदनी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बन गया। उसका पहला मिशन था जर्मन सम्राट के करीब पहुंचना। जल्द ही हुदनी बर्लिन पहुंचा और 5 शानदार प्रदर्शनों से जर्मन सम्राट का ध्यान खींचा। लेकिन सामान्य जादू से सम्राट प्रभावित नहीं हुआ। तब हुदनी ने एक लुप्तप्राय जादू दिखाने का फैसला किया। वो निशाने के बीच में खड़ा हुआ और सैनिकों को उस पर गोली चलाने का आदेश दिया। फायर द गन, पुल द ट्रिगर। धुआं छंटने के बाद जादूगर न सिर्फ सुरक्षित था, बल्कि उसने गोली को अपने मुंह से पकड़ लिया था। कोई नहीं जानता था कि यह खतरनाक जादू कितना आसान था। सहायक ने गोली की छड़ के नीचे एक चुंबक छिपाया था। गोली लगती दिखी, लेकिन चुंबक ने उसे खींच लिया था। सैनिक ने खाली बंदूक चलाई थी और इस मुंह से गोली पकड़ने ने सम्राट का ध्यान खींचा। हुदनी जर्मन शाही परिवार में घुस गया और महत्वपूर्ण सैन्य जानकारी हासिल की। इसके बाद हुदनी को रूस के शाही परिवार के लिए प्रदर्शन करने का न्योता मिला। उसने सबको अपनी इच्छा लिखने को कहा। फिर राजकुमारी से एक कागज चुनवाया और रानी से उसे पढ़ने को कहा। लेकिन रानी ने कागज देखकर दृढ़ता से कहा कि यह असंभव है, क्योंकि उसमें लिखा था कि क्रेमलिन के बाहर की घंटी फिर से बजे, जो सैकड़ों सालों से खामोश थी। उसकी रस्सी सड़ चुकी थी। लेकिन हुदनी ने आत्मविश्वास से एक लाल रुमाल निकाला। खिड़की के पास जाकर उसने कागज को रुमाल में डाला और धीरे धीरे एक रस्सी खींच निकाली। उसने राजकुमारी को रस्सी खींचने को कहा। सभी हैरान रह गए और चमत्कार मानकर घुटनों पर बैठ गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये इच्छा हुदनी ने पहले से तैयार की थी। उसने सहायक को सामने की इमारत में स्नाइपर राइफल के साथ छिपाया था। जैसे ही राजकुमारी ने रस्सी खींची, सहायक ने साइलेंसर लगी बंदूक से घंटी पर गोली मारी। हुदनी के जासूसी मिशन दिन ब दिन बेहतर होते गए। वो 10 मिनट में तिजोरी से निकल सकता था और राष्ट्रपति कार्यालय में घुसकर महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा सकता था। उसने प्रथम विश्व युद्ध की जीत में बड़ा योगदान दिया और अपने जादू के करियर को और शानदार बनाया। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, जादू का चलन कम होता गया। हुदनी को अपने करियर का सबसे बड़ा संकट झेलना पड़ा, चार्ली चैपलिन की फिल्में। दर्शकों को वापस लाने के लिए हुदनी ने एक साहसी फैसला लिया। उसने प्रदर्शन को थिएटर से हटाकर बर्फीली झील पर ले गया। वो जंजीरों में बंद कर पुल से झील में कूदेगा और फिर भाग निकलेगा।
इस जादूगर ने एक बार फिर चमत्कार किया। एक के बाद एक बाहरी भागने के प्रदर्शन ने हुदिनी को फिर से शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन भाग्य ने इस महान जादूगर का साथ नहीं दिया। एक प्रदर्शन से पहले वो अचानक गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। इस तरह उसका शानदार जीवन समाप्त हुआ। ये एक सच्ची कहानी है जो अमेरिका के महानतम जादूगर हुदिनी के जीवन से प्रेरित है। अपनी आत्मकथा में उसने लिखा कि दुनिया के सारे जादू नकली हैं, लेकिन लोगों को जो खुशी मिलती है वो नकली नहीं। जादू लोगों को कुछ देर के लिए बंधनों से मुक्त करता है, लेकिन असल जिंदगी के कुछ बंधन ऐसे हैं जिनसे कोई नहीं भाग सकता। हम बस इतना कर सकते हैं कि मुश्किलों का डटकर सामना करें और उन्हें हराएं।